भारतीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ का एक समय था जब वे न केवल एक प्रख्यात न्यायाधीश माने जाते थे बल्कि उनकी निष्पक्षता और स्वतंत्रता की मिसाल दी जाती थी। उनकी हर बात में संविधान और न्याय की गूंज सुनाई देती थी। लेकिन हाल के कुछ घटनाक्रम ने उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करना शुरू कर दिया। ये घटनाएं न केवल उनकी छवि पर सवाल उठा रही थी बल्कि देश भर में न्यायपालिका की निष्पक्षता पर भी संदेह पैदा कर रही थी। कुछ महीने पहले की बात है जब चंद्रचूड़ जी ने अपने निवास पर गणपति पूजन का आयोजन किया। गणपति पूजन तो भारतीय संस्कृति का एक पवित्र उत्सव है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग था। इस पूजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति ने सबका ध्यान खींचा। प्रधानमंत्री का किसी व्यक्तिगत धार्मिक आयोजन में शामिल होना शायद सामान्य नजर आता, लेकिन जब ये मुख्य न्यायाधीश के निवास पर हो और वह भी ऐसे समय में जब न्यायपालिका पर सरकार की पकड़ को लेकर पहले से ही बहस छिड़ी हो, तो शक की सुई घूमती ही है। लोगों का मानना था कि न्यायपालिका को सरकार से स्वतंत्र रहना चाहिए। एक आम धारणा बन गई कि मुख्य न्यायाधीश का प्रधानमंत्री के साथ इस तरह का संबंध किसी न किसी प्रकार से न्यायिक कार्यों पर असर डाल सकता है। सोशल मीडिया पर लोगों ने तरह तरह की टिप्पणियां की। किसी ने इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन कहा, तो किसी ने इसे न्यायपालिका और सरकार के बीच की दीवार को कमजोर करने जैसा कदम बताया। चंद्रचूड़ जी के लिए दूसरी बड़ी घटना थी जब उन्होंने अयोध्या विवाद के फैसले पर भगवान राम की सहायता लेने का बयान दिया। अयोध्या का फैसला तो पहले ही एक संवेदनशील मुद्दा बन चुका था। जब उन्होंने अपने बयान में भगवान राम का उल्लेख किया तो कई लोगों ने इसे एक न्यायाधीश की निष्पक्षता पर सवाल उठाने जैसा मान लिया। उनका ये कहना था कि भगवान राम के मार्गदर्शन से इस फैसले में संयोग मिला। लोगों को अजीब लगा। धार्मिक संदर्भ में अपने फैसलों का बचाव करने से कई लोगों के मन में ये सवाल उठने लगा कि क्या न्यायपालिका धर्म के आधार पर काम कर रही है। इसका मतलब ये निकाला गया कि चंद्रचूड़ जी का फैसला किसी न किसी प्रकार से धार्मिक भावनाओं से प्रभावित है, जो कि एक न्यायिक अधिकारी के लिए उचित नहीं माना जाता। इस बयान से मुस्लिम समुदाय और कई धर्मनिरपेक्ष विचारधाराओं के लोग अच्छे खासे निराश हुए। उन्हें लगा कि इस बयान से एक संवेदनशील मुद्दे पर न्यायिक निष्पक्षता का आचरण भंग हुआ है। मीडिया में भी इसे लेकर कई चर्चाएं चली। लोग कहने लगे कि अब न्यायपालिका का धर्मनिरपेक्षता की राह से हट गई है। इन घटनाओं के बाद चंद्रचूड़ जी पर मीडिया का दबाव लगातार बढ़ने लगा। लोगों ने सोशल मीडिया और विभिन्न मंचों पर उनकी आलोचना करना शुरू कर दिया। हर तरफ उनसे जवाब मांगने की कोशिश की जा रही थी। इसे देखते हुए एक दिन उन्होंने एक सार्वजनिक भाषण में अपना पक्ष स्पष्ट करने का प्रयास किया। इस भाषण में उन्होंने मीडिया पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मीडिया का अत्यधिक दबाव और न्यायपालिका के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप न्यायपालिका के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि हर मामले को विवाद का कारण बनाना और न्यायाधीशों की छवि पर प्रहार करना न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए सही नहीं है। लेकिन उनके इस बयान का असर उल्टा पड़ा। लोगों ने इसे इस तरह देखा कि मुख्य न्यायाधीश मीडिया पर दोष आरोपण कर अपनी जिम्मेदारी से बचना चाह रहे हैं। लोग कहने लगे कि अगर उनके फैसले निष्पक्ष और उचित होते तो उन्हें मीडिया से डरने की जरूरत नहीं होती। कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि चंद्रचूड़ जी अपने ऊपर लगे आरोपों से बचने के लिए मीडिया को दोषी ठहरा रहे हैं। फिर उन्होंने प्रधानमंत्री के उनके निवास पर गणपति पूजन में शामिल होने का भी स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि ये एक निजी कार्यक्रम था और प्रधानमंत्री का आना महज एक शिष्टाचार था। किसी भी प्रकार से इसे न्यायिक कार्यों पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन लोगों ने इसे भी अस्वीकार कर दिया।
लोग कहने लगे कि जब न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति एक निजी आयोजन में प्रधानमंत्री को बुला सकता है, तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक प्रभाव की झलक देता ही है। इस घटनाओं ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि चंद्रचूड़ जी की साख पर बट्टा लग गया है। लोग अब उनकी हर बात पर संदेह की नजर से उन्हें देखने लगे हैं। उन्हें महसूस होने लगा है कि शायद चंद्रचूड़ जी अब पहले जैसे निष्पक्ष और स्वतंत्र नहीं रहे। उनके हर कदम पर लोग अब ये सोचने लगे हैं कि इसका कहीं ना कहीं राजनीतिक पहलू तो नहीं है। अब चंद्रचूड़ जी खुद को इस स्थिति में पाते हैं जहां उन्हें अपनी साख को वापस पाने के लिए बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। उनकी हर हरकत पर मीडिया और जनता की नजरें गड़ी हुई हैं और उनकी छवि को लेकर उठे ये सवाल शायद ही जल्द थमे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।